अस्सलाम वालेकुम। मैं QS हेल्थ रमज़ान ट्रांसमिशन में रनबिया इजाज़, कंसल्टेंट न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। तो आज का हमारा टॉपिक है फास्टिंग इन प्रेगनेंसी कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो फास्टिंग कर सकती है या नहीं कर सकती। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो एज़ कंसर्न प्रेगनेंसी में तो आपको पता है कि जिस तरह से कुरान में मेंशन हुआ है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो बताया गया है कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, आपकी बेबी की हेल्थ ठीक है, तो आप जो है उस फास्टिंग को, उस रोज़े को कंटिन्यू रख सकती हैं। बट अगर आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि आपको हेडेक होता है, आपको नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, या आपको इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या कोई भी आपको ऐसा इशू होता है, नोज़िया होता है, तो क्या होता है कि फिर आपको जो है वो फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप जो हैं क्या आप कर सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि जब एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो अपनी और अपनी बेबी की हेल्थ को लेकर चलती है, तो आपको वो देखना चाहिए कि आप क्या उस बेबी की हेल्थ को भी लेकर चल सकती हैं साथ में। तो इट्स बेटर कि आप जो हैं पहले अपनी हेल्थ देखें, अपना चेकअप करवाएं, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आप रोज़ा रख सकती हैं या नहीं रख सकती। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो रोज़ा रखती है, तो क्या होता है कि उसको जो सहरी है उसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो साथ अपनी बेबी की हेल्थ को भी देख रही है, तो उसको जो है वो डिफरेंट फूड्स, वेजिटेबल्स कंज्यूम करने चाहिए। उसको भूख लगती है, ज़ाहिर सी बात है, उसने एक इंडिविजुअल को अपने साथ साथ एक इंडिविजुअल को भी लेके चल रही है, तो उसकी इनटेक जो है वो डबल हो जाती है। तो क्या होता है कि आपने ऐसे अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड करवाने हैं कि जो कि आपकी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। आपको पता है कि जिस तरह प्रेग्नेंट वुमेन जो होता है उसको किसी टाइम भी नोज़िया हो जाता है, मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जिनको सहरी जो है वो नहीं कर पाती। तो ये जो अगर आप सहरी नहीं कर पाती तो इट्स बेटर कि आप फिर रोज़े की तरफ ना जाएं। हाँ, अगर तो आप अपने आप को सही फील कर रही हैं तो फिर आप सहरी करें, और सहरी में ऐसी फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ऐसे आप कंज्यूम करें ऐसे फूड प्रोडक्ट जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि आपने जो है वो ऐसे फ्रूट्स लेने की जिसके अंदर वाटर इंटेक ज़्यादा होती है। जैसे आप अगर वेजिटेबल्स की तरफ चले जाएँ तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, आपके पास क्यूकम्बर आ जाता है। तो ये जो है ये वैसे ही इसकी इंटेक ज़्यादा है। अगर आप फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में आपके पास पाइनएप्पल आ जाता है, वाटरमेलन, मेलन्स आ जाते हैं, जिसमें 90% जो होता है आपका वाटर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह की अगर आप इंटेक करती तो आपकी जो वाटर की इंटेक है वो पूरा दिन ठीक रहती है। और फिर आप अगर प्रोटीन रिच डाइट अगर आप लेती हैं, कि जैसे आपने जो है आप ऐसा करें कि आप सहरी में जो है वो आप एग वगैरह का कंजप्शन कर लें, जो कि एनिमल सोर्स है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो आपकी और साथ आप जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले लें। तो अगर आप इन चीज़ों के कॉम्बो लेंगी तो क्या होता है कि फिर आपकी जो पूरी की पूरी आपकी जो रोज़ा है वो आपका सही गुजरता है। और क्योंकि ये ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो कि आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए। प्लस आपको वाटर की इंटेक अपनी जो है वेजिटेबल फ्रूट्स जैसे मैंने आपको बताया उससे पूरी करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप अफ्तारी की बात करते हो तो अफ्तारी में आपको अचानक एकदम से इतने ज़्यादा जो है वो कंज्यूम नहीं करने चाहिए। आपको वाटर से अपना जो है वो रोज़ा खोलना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है वो आपको ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपकी इंटेक करनी चाहिए कि जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हाई फाइबर डाइट भी आप ले सकती हैं और फाइबर जिन वो फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे जिनमें फ़ाइबर जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, अगर आप वो लेंगी तो क्या होता है कि फिर आप में जो है वो भूख की जो एक होती है, जो आपकी हंगर हार्मोन्स होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं, और जो है वो आपके जो प्रोसेस है कि जिसमें आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती वो होता है। तो आपको जो है वो इस तरह की आपको डाइट लेनी चाहिए। फिर मैं कहना चाहूँगी फर्स्टली अब आपको अपनी हेल्थ देखनी चाहिए, सेकेंडली फिर आपको देखना चाहिए कि आप रख सकती हैं नहीं रख सकती। और इसमें ये होता है कि अगर आप नहीं रख पा रही तो क्या है कि फिर आप या तो किसी गरीब को खाना खिला दें, या फिर साथ ये है कि आप जो है वो अपने रोज़ों को शिफ्ट कर लें किसी और में, जब आप जो है अपने आप को हेल्दी फील कर रही हैं। ये एक मैंने आपको बताया एक डाइट, और इस तरह से जो है प्रेग्नेंट वूमेन जो होती है वो रमज़ान को लेके चल सकती है, तो इट्स हेल्दी।